Hi students. Students, in this lecture we will discuss non-vascular plants या जिनको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले मैं आउटकम्स आपको इस लेक्चर की बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर इनकी देखेंगे हम क्लासिफिकेशन, और आखिर में चलकर हम कुछ लैंड एडॉप्टेशंस देखेंगे ब्रायोफाइट्स की, और साथ में ही इसी टॉपिक के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एक शॉर्ट ट्रिक जिसकी मदद से आप इन ब्रायोफाइट्स की सारी एग्जांपल्स को याद कर पाएंगे, वो भी इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये सब कुछ आपको एक वीडियो के अंदर मिलेगा। तो एक ही आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है आपको मिलती रहें। तो बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर 1 था हमारा इस चैप्टर का, किंगडम प्लांटिया का, उसके अंदर हमने किंगडम प्लांटिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और साथ में ही क्लासिफिकेशन देखी। उसके अंदर हमने कहा था कि जो किंगडम प्लांटिया है उसको हम बेसिकली दो जो है वो क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, एक ब्रायोफाइट्स के अंदर और दूसरे ट्रैकियोफाइट्स, यानी वस्कुलर प्लांट्स एंड नॉन वस्कुलर प्लांट्स। अब वस्कुलर और नॉन वस्कुलर के अंदर क्या डिफरेंस है वो हम उसके अंदर डिस्कस किया कि नॉन वस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते। अब वस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम वो होता है जो कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करता है, और फ्लोएम वो होता है जो कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट्स के अंदर। तो नॉन वस्कुलर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ना तो जाइलम होता है और ना ही फ्लोएम होता है। तो उनके अंदर जो हमारे पास क्लास आती है वो ब्रायोफाइट्स आती है, और आज इस लेक्चर के अंदर हम ब्रायोफाइट्स को ही देखेंगे। तो सबसे पहले ब्रायोफाइट्स की कुछ क्लासिफिकेशन के अंदर बात करते हैं, और फिर इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर देन लैंड एडॉप्टेशन को देखेंगे। तो क्लासेस की बात करें तो ब्रायोफाइट्स को, नॉन वस्कुलर प्लांट्स को हम 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। सबसे पहली क्लास है हमारे पास मुस्काए। मुस्काए जो क्लास है उसके अंदर सारे के सारे मॉसेस आते हैं, और मॉसेस के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे पास फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम एग्जांपल्स आती हैं। इसके अलावा बात करें तो दूसरी हमारे पास जो टाइप आती है, क्लास आती है, वो हेपाटाइकिया आती है। उसके अंदर लिवर वॉर्ट्स आते हैं, और लिवर वॉर्ट्स को हम इसके एग्जाम्पल के अंदर ले सकते हैं मार्चेंटिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसके बारे में भी आगे चलकर बात करेंगे। और तीसरी जो क्लास आती है ब्रायोफाइट्स की वो आती है एंथोसियोरोड्स। एंथोसियोरोड्स जो है इनके अंदर हॉर्न वॉर्ट्स आते हैं, और इनकी एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास एंथोसिरोस आता है। तो ये 3 क्लासेस हैं बेसिक ब्रायोफाइट्स की, जो कि आपको पता होना चाहिए विद एग्जांपल्स, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इनकी एग्जांपल्स के ऊपर बहुत गौर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसीलिए एक शॉर्ट ट्रिक भी आपके लिए लेके आया हूँ, वो भी अभी बता देता हूँ। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप में से बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी कर रहे हैं, उनको भी एग्जांपल्स याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक ये है ब्रायोफाइट्स की एग्जांपल को याद करने के लिए, वो ये है मेरी फर्स्ट प्लेस आई है, सेकंड नहीं। अब मेरी के एम से हमारे पास मार्चेंटिया बनता है, एफ से बनता है फ्यूनेरिया, प्लेस के पी से बनता है पॉलीट्राइकम, और एस से बनता है स्फेगनम। यानी इस सेंटेंस को याद करके आप ब्रायोफाइट्स की 4 एग्जांपल्स को आसानी से याद कर सकते हैं, मार्चेंटिया, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, और ये मैं आपको बताऊं ये एक MCQs आपका बिल्कुल परफेक्ट बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स की तरफ। तो ब्रायोफाइट्स की अगर मैं बात करूं तो ब्रायोफाइट्स क्वाइट स्मॉल होते हैं, लेकिन कुछ जो ब्रायोफाइट्स हैं वो एक्सीड करते हैं 2 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब इसके बाद इनकी कुछ जो मेन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं उनकी बात करता हूं मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इनकी ये आती है कि दे लैक स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यूज। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि इनके पास, साथ साथ में लिखता भी जाता हूं, दे लैक स्पेशलाइज्ड, शॉर्ट करके लिखूंगा, वस्कुलर टिश्यूज। यानी इनके अंदर जो वस्कुलर टिश्यूज है वो नहीं होते, जैसा कि इनकी क्लासिफिकेशन से ही पता चल रहा है ये नॉन वस्कुलर प्लांट्स हैं। अब वस्कुलर टिश्यूज के अंदर हमारे पास 2 चीजें आती हैं, वो भी यहां पर साथ ही डिस्कस कर देता हूं। एक हमारे पास आती है, एक आते हैं जाइलम और दूसरा आता है फ्लोएम। अब जो जाइलम है वो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, जबकि जो फ्लोएम है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, आपके जहन में भी उठ रहा होगा कि अगर इनके अंदर
वस्कुलर टिश्यूज नहीं है, ऐसी नालियाँ नहीं है जो कि फूड और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करें, तो ये सर्वाइव किस तरह से करते हैं और अपना फूड और अपना वाटर किस तरह से लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड की और वाटर की, वो थ्रू डिफ्यूजन होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने समझना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस तरह ये प्लांट्स अपनी जो है फूड और वाटर को इनटेक करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन के प्रोसेस से करते हैं। डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये अपनी जो फूड है और वाटर है उसको इनटेक करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करें तो इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि एम्ब्रियो को प्रोड्यूस करते हैं। यानी इनके अंदर कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अब यहां पर आपने समझना है कि ये जो प्लांट्स थे, क्योंकि ये फर्स्ट वो प्लांट्स थे जिन्होंने लैंड की तरफ माइग्रेट किया, क्योंकि इसके पहले जो प्लांट्स थे वो ज़मीन पर मौजूद नहीं थे और इससे पहले हमारे पास एल्गी पाए जाते थे जो कि प्लांट्स की तरह ही बिहेव करते थे। अब क्योंकि एल्गी से इनकी अडॉप्टेशन हुई है, इन्होंने लैंड की तरफ माइग्रेट किया है, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ अडॉप्टेशन करने की इनको ज़रूरत थी, जिसके बारे में आगे भी चल के मैं बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पॉइंट आ गया तो यहाँ पर ही साथ से डिस्कस कर देता हूँ। तो इनके अंदर जो लैंड पर अडॉप्टेशन करनी थी, जो रहने में मदद देता है इनके था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने अंदर जो है मल्टी सेलुलर जो है अपनी बॉडी को बनाया। यानी इनकी जो बॉडी थी वो मल्टी सेलुलर पर कंसिस्ट करती थी, क्योंकि इससे पहले अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी हमारे पास यूनिसेलुलर थे। तो इन्होंने मल्टी सेलुलर जो है इनकी बॉडी थी और मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स थे जो कि प्रोड्यूस करते हैं फिर एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो को क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं और फिर डेवलप होता है एम्ब्रियो, तो इस वजह से इनको हम एम्ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हवाले से कि ये ऐसे प्लांट्स हैं, ये ऐसी क्लास है प्लांट्स की जिनको हम एम्ब्रियोफाइट्स भी कहते हैं। और भी हैं, लेकिन जो भी प्लांट हमारे पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट करता है और उसको फिर यानी उनकी फॉर्मेशन करके डेवलपमेंट करता है न्यू प्लांट के अंदर, तो उसको हम एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं। क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर भी एम्ब्रियो बनता है, तो इस वजह से हम इनको भी एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं। और इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम होते हैं, उनकी हम लेटर आगे वीडियो में चलकर बात करते जाएंगे साथ साथ। उसके बाद बात करें तो इनके प्लांट्स जो है ये इनकी हैबिटेट की बात करें। अच्छा, तो इनका जो है हमारे पास हैबिटेट होता है वो क्या होता है कि ये डैम और मॉइस्ट यानी एंड के लिख देते हैं, एंड मॉइस्ट प्लेसेस एक ही चीज़ है, और शेडी प्लेसेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। अब क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स थे जो कि फर्स्ट प्लांट्स थे जो कि लैंड के ऊपर यानी रहने आए थे, तो लिहाजा इनका जो पहले जो हैबिटेट था वो वाटर था, मॉइस्ट प्लेसेस थी। तो लिहाजा इन्होंने जो लैंड के ऊपर भी आके अपनी जो अडॉप्टेशन की वो तो वाटर को कंजर्व करने के लिए की, लेकिन फिर भी ये आपने मोस्टली देखा होगा कि जो ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स होते हैं वो मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर ही पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जो हमारे पास स्पर्म्स होते हैं जो कि मेल गैमीट होता है वो जाता है आर्चिगोनियम की तरफ जाकर एग को फर्टिलाइज करता है, और उसकी जो मूवमेंट होती है उसके लिए वाटर बड़ा ज़रूरी होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इनके सर्वाइवल के लिए, क्योंकि इनकी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर बहुत ज़रूरी होता है, तो लिहाजा इस वजह से ये हमारे पास मॉइस्ट और डैम प्लेसेस के ऊपर पाए जाते हैं। ये तो इनकी हैबिटेट की बात होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमारे पास आता है कि ये एम्फीबियस प्लांट्स हैं। कौन से प्लांट्स हैं? एम्फीबियस प्लांट्स हैं। एम्फीबियस प्लांट्स, अब यहाँ पर आपने समझना है कौन से प्लांट्स होते हैं। यानी एम्फीबियस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको अपने सर्वाइवल के लिए, जिनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि नीड वाटर, जिनको अपने सर्वाइवल के लिए वाटर की जरूरत हो, ऐसे प्लांट्स को हम एम्फीबियंस प्लांट्स कहते हैं। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है एम्फीबियन से, क्योंकि आपके जहन में होगा कि एम्फीबियस ऐसे प्लांट्स हो गए जो कि खुश्की के अंदर भी रह सकते हो और पानी के अंदर भी रह सकते हो, लेकिन ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। एम्फीबियंस वो होते हैं, वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स यानी जो कि वाटर और लैंड के ऊपर दोनों जगह पर रहते हैं, लेकिन एम्फीबियंस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको वाटर चाहिए होता है अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पर ये बात आपने जो है वो समझनी है। इसके बाद बात करते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है 6 पॉइंट, वो आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पर उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। थोड़ा सा यहाँ पर मैं रफ लिख रहा हूँ ताकि टाइम ज़रा कम से कम जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको समझ आ सके।
तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब यह है कि इन प्लांट्स के अंदर हमारे पास दो तरह की नस्लें पाई जाती हैं, दो तरह की हमारे पास जो है हम कह सकते हैं जनरेशन्स पाई जाती हैं। एक हमारे पास जो जनरेशन होती है उसको यहाँ पर मैं लिखूँ तो वो हमारे पास होती है स्पोरोफाइट, और दूसरी जो हमारे पास होती है वो गैमीटोफाइट होती है। अब इन दोनों की बात करते हैं। अब ये स्पोरोफाइट ऐसी हमारे पास जनरेशन है, ऐसे प्लांट्स की जनरेशन, ऐसी नस्ल है जो कि स्पोर्स की प्रोडक्शन करती है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, तो ऐसे प्लांट्स की जनरेशन जो कि स्पोर्स की प्रोडक्शन करे उसको हम स्पोरोफाइट्स कहते हैं। और गैमीटोफाइट्स वो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि गैमीट्स की प्रोडक्शन करते हैं, यानी गैमीट्स बनाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम गैमीटोफाइट्स कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि असल में इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है। वैसे हम लाइफ साइकिल भी देखेंगे, यहाँ पर ये सारा लाइफ साइकिल मैंने किया हुआ है। ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह सारा लाइफ साइकिल भी देखेंगे कि किस तरह से ये प्लांट्स दो जनरेशन के दरमियान अल्टरनेट करते हैं। इसकी बात फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये स्पोर्स क्या करते हैं, स्पोरोफाइट्स क्या करते हैं, स्पोर्स की प्रोडक्शन करते हैं इस तरह से। और ये स्पोर्स जो है फिर लैंड के ऊपर जाते हैं और लैंड से फिर जो है हमारे पास न्यू प्लांट बनाते हैं जिसको हम फिर गैमीटोफाइट कहते हैं। और वो फिर गैमीटोफाइट जो प्लांट होता है वो हमारे पास गैमीट्स की प्रोडक्शन करता है और उस गैमीट्स की प्रोडक्शन से, उस गैमीट्स की फ्यूजन से हमारे पास न्यू प्लांट बनता है जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास यानी दो प्लांट्स के दरमियान, दो प्लांट्स की जनरेशन के दरमियान अल्टरनेशन होती है, यानी स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट बनता है और गैमीटोफाइट से स्पोरोफाइट करता है। तो इस प्रोसेस को, जिसके अंदर दो जनरेशन्स के दरमियान अल्टरनेशन हो, एक जनरेशन दूसरी और दूसरी जनरेशन पहली के अंदर कन्वर्ट हो, चेंज हो, तो ऐसे जनरेशन को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो ये ब्रायोफाइट्स के अंदर कॉमनली देखी जाती है। अब यहाँ पर बात करें कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर आपने समझना है कि जो हमारे पास गैमीटोफाइट है, ये गैमीटोफाइट जो है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो फूड की प्रोडक्शन है, जो वाटर है, वो सब कुछ इसके पास होता है, यानी ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है। अब यहाँ पर आपने दूसरे को रिसेसिव नहीं कहना, क्योंकि ये रिसेसिव और जो डोमिनेंट की जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं वो जेनेटिक्स के अंदर जीन्स के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लांट्स के लिए सिर्फ आपने ये यूज़ करना है कि ये जो गैमीटोफाइट है ये डोमिनेंट होता है, यानी ये इंडिपेंडेंट होता है। अब इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए जो है वो स्पोरोफाइट पर यानी डिपेंडेंट नहीं होता, उसके ऊपर इन्हिसार नहीं करता। जबकि जो स्पोरोफाइट है ये डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, ये डिपेंडेंट होता है गैमीटोफाइट के ऊपर। यानी ये स्पोरोफाइट जो है ये सारी की सारी जो फूड है, नरिशमेंट है, वाटर है, वो गैमीटोफाइट से लेता है। इसी वजह से स्पोरोफाइट को हम क्या कहते हैं कि ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गैमीटोफाइट के। अब इसका बिल्कुल उलट जो है, अपोजिट जो है, वो आप ट्रैकियोफाइट्स के अंदर देखेंगे, जो कि हमारे पास वस्कुलर प्लांट्स हैं। सो वस्कुलर प्लांट्स ट्रैकियोफाइट्स के अंदर जो हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है, जो डोमिनेंट होता है जनरेशन, वो हमारे पास स्पोरोफाइट की होती है और वो इंडिपेंडेंट होती है, जबकि जो गैमीटोफाइट होती है वो डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट की। तो ये ट्रैकियोफाइट्स की बात है। तो दोनों अलग चीज़ें, ये आपने समझनी है बात को। तो यहाँ पर ये स्पोरो जो आपने अल्टरनेशन जनरेशन है इसको समझ लेना है। अब गैमीटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ये ग्रीन होता है और मैन्युफैक्चर करता है अपना फूड ऑन। और ये अगर बात करें तो ये रिलेटिवली लार्ज होते हैं, और ये यानी लार्ज होते हैं किससे, स्पोरोफाइट से। और जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो कंप्लीटली इनक्लोज कर जाते हैं, सम ऑफ द स्पोरोफाइट्स विद इन गैमीटोफाइट, अपने फूड और नरिशमेंट के लिए। और जो स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट के अंदर इनक्लोज नहीं होते तो उनका कलर जो है वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है या स्ट्रॉ कलर का हो जाता है एट मैच्योरिटी। तो ये बातें भी आपने साथ साथ समझनी है। इसके बाद बात करें तो हम नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट चीज़ की तरफ जाते हैं। तो वो हमारे पास था कि हमने इनकी जो स्पेशलाइजेशन देखी कि ये जो प्लांट्स हैं, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं लूँ मर्चेंटिया की एग्जांपल लूँ, मार्चेंटिया थैलस। ये मार्चेंटिया थैलस जो है हमारे पास एक एग्जांपल है ब्रायोफाइट्स की। इसकी अगर बात करें मार्चेंटिया थैलस, तो ये ऐसा प्लांट है
यानी यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करके बताऊँ तो इनकी जो लेंथ होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, लेकिन कुछ जो ऐसे हैं वो सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तक भी एक्सीड करते हैं, यानी ये सॉइल के साथ ही अटैच एक किस्म के रहते हैं। अब इनकी जो सॉइल के साथ अटैचमेंट है वो कौन सी स्ट्रक्चर्स करते हैं, तो उनको हम कहते हैं राइजोइड्स। कौन से करते हैं? राइजोइड्स करते हैं। अब राइजोइड्स क्या है? राइजोइड्स हमारे पास एक ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यानी इस तरह से अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये अगर एक हमारे पास प्लांट बॉडी है तो इसके नीचे से यानी ऐसे बॉटम सरफेस से लोअर एपिडर्मिस से ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जो कि सॉइल के अंदर इनको होल्ड करते हैं, एनकरेज का काम करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं सॉइल को होल्ड करने में। और दूसरा काम जो होता है यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ, एक तो ये जो है एनकरेज करते हैं। एनकरेज का मतलब है कि ये बॉडी को, प्लांट बॉडी को सॉइल के साथ अटैच रहने में मदद देते हैं। और दूसरा ये क्या करते हैं कि ये हमारे पास अब्जॉर्प्शन करते हैं। क्या करते हैं? अब्जॉर्प्शन करते हैं। किस चीज़ की करते हैं? फूड और वाटर की जो अब्जॉर्प्शन है वो यहाँ से यानी राइजोइड्स की मदद से होती है, सॉइल से। तो ये राइजोइड्स भी आपने समझना है। और दूसरा यहाँ पर जो थैलस लिखा हुआ है, थैलस का क्या मतलब है? अब यहाँ पर थैलस जो है हमने एल्गी के अंदर भी देखा है कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं थैलस लाइक बॉडी जिनकी होती है। ब्रायोफाइट्स के अंदर भी थैलस लाइक बॉडी होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर जो बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है। और इनके अंदर थैलस का मतलब यह है कि इनकी जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती। डिफरेंशिएट का क्या मतलब है कि इनकी बॉडी जो है वो लीव्स और रूट्स जैसे स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं होती, तो ऐसी बॉडी को हम थैलस लाइक बॉडी कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स की बॉडी भी जो होती है वो थैलस लाइक होती है, इनके अंदर कोई भी रूट्स या लीव्स जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते। इसी वजह से हम इनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर या फ्लावर नहीं बनता। तो ये बात भी यहाँ पर आपने समझ लेनी है। इसके बाद बात करें गैमीट्स की, तो क्योंकि हमारे पास जो गैमीटोफाइट्स है वो गैमीट्स बनाते हैं, तो हमारे पास 2 तरह के गैमीट्स पाए जाते हैं और उनके लिए फिर 2 स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो एक जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो होता है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम, ये जो एंथ्रीडियम है ये हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन होता है। कौन सा है? मेल सेक्स ऑर्गन। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो हमारे पास होता है आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम ये फीमेल सेक्स ऑर्गन हमारे पास होता है। अब बात करें ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं ये फिर हमारे पास यानी आगे गैमीट्स की प्रोडक्शन करते हैं। तो मेल जो है सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम ये हमारे पास प्रोडक्शन करता है स्पर्म की, और जो हमारे पास आर्चिगोनियम है ये एग की प्रोडक्शन करता है। और ये एग एक ही होता है एट अ टाइम, एक ही एग जो है वो आर्चिगोनियम के अंदर प्रेजेंट होता है। स्पर्म बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं जो कि वाटर को यूज़ करते हुए आर्चिगोनियम की तरफ आते हैं और फिर एग को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो की प्रोडक्शन करते हैं। और वो एम्ब्रियो जो है उसकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है वो हम एडॉप्टेशन के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर आपने समझना है कि जो एंथ्रीडियम है हमारे पास, इनके भी फिर आगे से स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो एंथ्रीडियम जो है हमारे पास, ये हमारे पास कौन से यानी तरह का होता है? ये हमारे पास डिस्क शेप का होता है, जबकि हमारे पास जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम है, इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो शेप होती है वो हमारे पास अम्ब्रेला शेप होती है। साथ में आपको पिक्चर्स भी बता दूंगा, आप इनको भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जो मेल थैलस है मर्चेंटिया की और जो फीमेल थैलस है वो भी साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से, किस स्ट्रक्चर से इनकी जो है आर्चिगोनियम और किस तरह से इनका एंथ्रीडियम जो है वो इवॉल्व करता है यानी निकलता है, और उसके अंदर फिर हमारे पास जो गैमीट्स हैं उनकी प्रोडक्शन होती है। तो ये सारी बातें जो है हमने अभी तक की हैं किसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स की हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि देखते हैं कि किस तरह से ये जो हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो प्लांट्स के अंदर होती है या ब्रायोफाइट्स के अंदर स्पेशली होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वो गैमीटोफाइट होती है, जिनके अंदर हमारे पास मल्टी सेलुलर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब फीमेल जो है वो हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम है, जबकि मेल जो है एंथ्रीडियम है। अब इनके अंदर क्या होता है सेक्स ऑर्गन्स के अंदर कि ये प्रोड्यूस करते हैं मेल और फीमेल गैमीट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया स्पर्म्स और एग्स की प्रोडक्शन करते हैं। तो किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? बाय माइटोसिस, यानी माइटोसिस करते हुए ये फीमेल और मेल गैमीट्स बनाते हैं। और जो मेल गैमीट्स होते हैं उनको हम स्पर्म्स कहते हैं, और जो ये स्पर्म्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। अब मोटाइल क्यों होते हैं? क्योंकि इनको आर्चिगोनियम तक जाना होता है जाके, ताकि ये एग को फर्टिलाइज करे, तो इसलिए ये मोटाइल होते हैं। जबकि हमारे पास जो एग होता है ये लार्ज होता है और ये
हमारे पास क्या होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, ये मूवमेंट शो नहीं करता, ये आर्चिगोनियम के अंदर ही प्रेजेंट होता है और वहां से फिर स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करता है। अब यहाँ पर आपको एक और बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूँ कि स्पर्म को कैसे पता चलता है कि इसको आर्चिगोनियम की तरफ जाना है। तो हमारे पास जो आर्चिगोनियम होती है, इसकी नेक से एक स्वीट जो फ्लूइड है वो सिक्रीट होता है आर्चिगोनियम के अंदर, और वो क्या करता है, वो स्पर्म को अपनी तरफ स्विम करने में मदद देता है। यानी जो आर्चिगोनियम की नेक है वहां से एक स्वीट फ्लूइड रिलीज होता है जो कि अट्रैक्ट करता है स्पर्म को, और इस तरह से स्पर्म जो है स्विम करके चला जाता है वाटर को यूज करते हुए एग की तरफ, और उसको फर्टिलाइज करता है और डिप्लॉइड जाइगोट बना देता है। अब जो फ्यूजन होती है स्पर्म की विद एग, तो हमारे पास oospore बनता है, या जिसको हम जाइगोट कहते हैं। यानी जिस तक ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो हमारे पास जाइगोट बनेगा, या जिसको हम oospore कहते हैं। और ये जो जाइगोट है, इसकी यानी प्रोडक्शन को, इसकी फॉर्मेशन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब जो जाइगोट होता है ये रेस्ट करता है यहाँ पर आर्चिगोनियम के अंदर ही रहता है फॉर सम टाइम, और डेवलप कर जाता है बाय माइटोसिस इनटू अ डिप्लॉइड एम्ब्रियो, और उस डिप्लॉइड एम्ब्रियो जो बनता है, इस तरह के प्रोसेस को हम ब्रायोफाइट्स के अंदर एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं, क्योंकि ये एम्ब्रियो की प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब ये जो हमारे पास एम्ब्रियो होता है ये डेवलप कर जाता है इनटू अ डिप्लॉइड स्पोरोजाइट, और वो फिर डिप्लॉइड जो स्पोरोफाइट होता है, अगेन फिर मैंने आपको बताया कि स्पोर्स बनाता है, और उस स्पोर्स से फिर हमारे पास गेमीट्स बनते हैं, और इस तरह से दो जनरेशंस के दरमियान जो है अल्टरनेशन होती रहती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन और दूसरी जनरेशन से एक जनरेशन बनती जाती है। तो ये आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसलिए इसको मैंने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता हूं। तो अडॉप्टेशन जो है ब्रायोफाइट्स की वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक सेगमेंट की बात बता देता हूँ, वो है हमारे पास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इन ब्रायोफाइट्स की वो ये हैं, जो कि मैंने आपको कुछ पहले भी बताई हैं, कि दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट प्लांट्स ऑन द लैंड। यहाँ पर ये प्लांट्स नहीं है, यहाँ पर ये लैंड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो फर्स्ट प्लांट्स है जिन्होंने लैंड पर माइग्रेट किया एक्वेटिक हैबिटेट से, वो हमारे पास ब्रायोफाइट्स आते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई भी रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते, यानी रूट्स इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। इस वजह से हम इनको कहते हैं कि ये नॉन डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी डिफरेंशिएट नहीं करते इनटू रूट्स, लीव्स और हम कह सकते हैं स्टेम्स के अंदर। इस वजह से इनकी बॉडी को हम थैलस लाइक बॉडी कहते हैं। इसके अलावा जो तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में वो ये है कि दे टेंड टू ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस। अब मॉइस्ट प्लेसेस के अंदर क्यों रहते हैं इसकी मैं पहले आपको डिटेल बता चुका हूं। तो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने नॉन वस्कुलर प्लांट्स ब्रायोफाइट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्लासिफिकेशन है उसको डिटेल के अंदर देखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा मैं इस चैप्टर के अंदर वो आपको नहीं मिल सकेंगे। तो इसके लिए आपने ये करना है कि इस वीडियो के नीचे आपको रेड बटन मिलेगा, उसको आप प्रेस कर लें, और साथ ही बेल आइकन मिलेगा, उसको भी आप क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं हम एडॉप्टेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, और उसके बाद फिर हम लाइफ साइकिल ऑफ मॉस भी देखेंगे। सो अल्लाह हाफिज।